हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। थंबनेल में 3 नंबर आप पक्का करिए इस वीडियो से। तो चलिए, जब आप पढ़ेंगे, इसको देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। 3 नंबर आपको कैसे यहाँ से मिलेगा। तो देखिए, ये आपका फार्मेसी जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक है। यहाँ पे देखिए, हम कुछ जो भी आपके एक्ट हैं, किस ईयर में वो पास हुए थे या फिर किस ईयर में वो आए थे, और आपका शेड्यूल, ये 2 टॉपिक है। यहाँ इसको हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं और इसको हम अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं। तो पहला एक्ट आपका देखिए है यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस के ओपीएम एक्ट। ओपीएम एक्ट आपका कब आया था? 1878 में। किसके लिए आया था? तो ये जो अफीम की खेती होती है, ओपीएम की खेती होती है, उसके उत्पादन और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए आया था। फिर उसके बाद आपका डेंजरस एक्ट आपका कब आया था? 1930 में आया था। ये मार्फिन और कोकीन और हेरोइन जैसे खतरनाक नशीली पदार्थों को कंट्रोल करने के लिए आया था। फिर उसके बाद आपका आया था नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। ये कब आया था? आपका 1985 में आया था। ये भारत में जितनी भी नशीली दवाएं थी या फिर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस थे, उनको नियंत्रण के लिए बनाया गया। और जो आपके ओपीएम एक्ट थे और डेंजरस एक्ट थे, उनको ये रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद आपका आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया आपका। ये आपका दवाओं की कॉस्मेटिक के निर्माण, गुणवत्ता, उसकी बिक्री के लिए, उसके आयात के लिए इसको नियंत्रित करता है। फिर आपका है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल। ये आपका 1945 में आया था, इसको आप ध्यान दीजिएगा। एक्ट आपका 1940 में आया, रूल और आपका कब आया? 1945 में। फिर उसके बाद आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक अमेंडमेंट, जो आपका ड्रग और कॉस्मेटिक एक 1948 का अमेंडमेंट कब हुआ था? 2008 में हुआ था। ये नकली और घटिया दवाओं पर कड़ी सज़ा के लिए संशोधन इसमें किया गया था। फिर उसके बाद आपका है फार्मेसी एक्ट आपका कब आया? 1948 में। फार्मेसी एक्ट आपका 1948 में आया। और इसका जो पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, 1949 में। फिर उसके बाद हम देखते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन। ये आपका 2015 में है। अभी इसका सुप्रीम कोर्ट में इसका क्या कहते हैं, सुनवाई चल रहा है। अभी ये पूर्ण तरीके से लागू नहीं हुआ है। फिर उसके बाद आपका आया ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़, जिसे हम ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट कहते हैं। ये आपका कब आया? 1954 में आया। ये जितनी भी दवाओं के झूठे या भ्रामक विज्ञापन को रोकने के लिए ये बनाया गया। फिर उसके बाद आपका मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, या इसको एक्साइज ड्यूटीज़ एक्ट भी कहते हैं। ये आपका कब आया? 1955 में। अल्कोहल युक्त औषधियाँ या टॉयलेट प्रिपरेशन पर टैक्स लगाने के लिए। फिर उसके बाद आपका पॉइजन एक्ट है। पॉइजन एक्ट आपका कब आया था? 1919 में। 1919 में आपका पॉइजन एक्ट आया। ये आपका जहरीले जितने भी पॉइजन सब्सटेंस होते हैं, उनकी आयात, बिक्री और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए। फिर उसके बाद आपका ड्रग प्राइस कंट्रोल आर्डर, ये आपका देखिए सबसे पहले आपका आया था 1955 में। 1955 के बाद ये न्यू अमेंडमेंट हुआ है आपका। कब आया? फिर 2013 में। ये दवाओं की जो कीमत है उनको नियंत्रित करने के लिए। फिर यहाँ पे एक एक्ट आपको दिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये आपका 1986, ये जो कंज्यूमर है उनको अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसको एमटीपी एक्ट भी बोला जाता है। ये आपका 1971 में आया। ये कानूनी परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति देता है। और फिर आपका है मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में। ये डॉक्टर की शिक्षा और रजिस्ट्रेशन को नियंत्रित करता है। और एक इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे पूछा जाता है ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ये मेनली 1928 में आपका गवर्नमेंट द्वारा गठित किया गया। और इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो आपकी आई थी 1931 में। और ये जो इनके चेयरमैन रहे थे, ये आपके क्या थे? RN चोपड़ा। इनको चोपड़ा कमेटी भी बोला जाता है। फिर उसके बाद आपका देखते हैं यहाँ पे क्विक रिवीजन एक बार हम कर लेते हैं। ओपीएम एक्ट आपका 1878, पॉइजन एक्ट 1919, डेंजरस एक्ट
1930 ड्रग एंड कॉस्मेटिक, 1945 में ड्रग और कॉस्मेटिक रूल आया, फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज 1954, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, 1971 एमटीपी एक्ट उसके बाद आपका 1985 एनडीपीएस एक्ट, फिर उसके बाद आपका क्या 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डीपीसीओ। ये आपका अगर पूछा जाएगा तो आप 1955, अगर न्यू वाला पूछा जाएगा तो आपको क्या बताओगे 2013। फिर उसके बाद का आपका है पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन 1949, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। इसके बाद हम देखते हैं आपका ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के जितने भी शेड्यूल के रूल हैं उसको हम देख लेते हैं। आपका शेड्यूल ए अगर पूछा जाता है तो ये आपका क्या है, ये ए से एप्लीकेशन आप याद रखिएगा, ए से एप्लीकेशन। तो इसमें आपकी क्या है, एप्लीकेशन की बात की गई है, लाइसेंस के एप्लीकेशंस के लिए, उसके इशू के लिए, रिन्यूअल के लिए जितने भी एप्लीकेशन हैं वो आपका शेड्यूल है। फिर शेड्यूल बी में आप देखिए रेट ऑफ फीस, मतलब जो आपका एप्लीकेशन है उसका रेट ऑफ फीस फॉर टेस्ट फॉर एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ये आप याद रखिएगा। फिर उसका शेड्यूल सी, शेड्यूल सी में आपका क्या पूछा गया है, शेड्यूल सी में आपका बताया गया है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। यहाँ पे स्पेशल प्रोडक्ट में आपका क्या है, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट, जैसे आपका सीरा हो गया, वैक्सीन हो गया, एंटीजेंस हो गए, इंसुलिन हो गए, ये आपका शेड्यूल सी में रखा गया। फिर आपका है शेड्यूल C1, शेड्यूल C1 में आपका लिस्ट ऑफ अदर स्पेशल प्रोडक्ट हुज इम्पोर्ट, इसमें क्या है लिस्ट ऑफ अदर स्पेशल प्रोडक्ट, जैसे ये आपके क्या है नॉन पेरेंटल जो आएंगे, नॉन पेरेंटल आपके जो प्रोडक्ट हैं वो आएंगे। शेड्यूल सी में पेरेंटल और शेड्यूल सी में नॉन पेरेंटल आपके आएंगे। फिर उसके बाद शेड्यूल डी, शेड्यूल डी में आपका लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग शेड्यूल। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे D1 देख लीजिएगा, D2 भी देख लीजिएगा, ये आपके बहुत ही कम पूछे जाते हैं, D3। अब वहाँ पे E1 शेड्यूल ई आपका क्या है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेज अंडर द आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। उसके बाद आप शेड्यूल एफ देखिएगा, शेड्यूल एफ की अगर बात की जाती है तो वहाँ पे आप ब्लड बैंक और प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका पूछा जाएगा F1 में, F1 में आपके क्या है देखिए, प्रोविजन अप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन। फिर यहाँ पे इसमें कई पार्ट हैं, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी पर फोकस कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपका शेड्यूल F2, शेड्यूल F2 में आपका क्या है, ये आप याद रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। F3 में आपका क्या है, अम्बिलिकल टेप। FF में क्या है आपका ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। शेड्यूल G में आपका क्या है, लिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड विच आर टू बी लेबल्ड अकॉर्डिंगली। फिर आपका क्या है, शेड्यूल है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। अब यहाँ पे देखिए H1 में आपके क्या लिस्ट ऑफ सर्टेन एंटीबायोटिक, लिस्ट ऑफ सर्टेन एंटीबायोटिक, जैसे आपका एंटी टीबी ड्रग हो गई और हैबिट फार्मिंग ड्रग हो गई, नॉट बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो आप ये हो गया। फिर उसका आपकी मेन शेड्यूल, शेड्यूल जे, यहाँ पे क्या डिजीज़ का जिक्र किया गया और ऐसे एलिमेंट विच ड्रग में नॉट प्रॉपर टू प्रिवेंट क्यूर। फिर उसके आपका है शेड्यूल के, शेड्यूल के में आपका क्या है, ड्रग एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। फिर उसके बाद आपका शेड्यूल L1 गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट। फिर उसके बाद आपका शेड्यूल एम, शेड्यूल एम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर उसके आपका शेड्यूल M1 रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन। फिर उसके बाद आपका शेड्यूल M2 रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक। फिर उसके आपका शेड्यूल M3 रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। शेड्यूल N, इसके बाद आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, यहाँ पे कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर रनिंग ऑफ फार्मेसी। फिर उसके बाद आपका है शेड्यूल O स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट ऑफ फ्लूड
स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। उसके बाद शेड्यूल पी आपका क्या लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। फिर उसके बाद P1 है पैक साइजेज ऑफ ड्रग। शेड्यूल क्यू यहाँ पे आपका क्या लिस्ट ऑफ डाई कोलतार कॉस्मेटिक्स ये आपके हैं सोप। फिर उसके बाद आपका है पार्ट 2 इसमें लिस्ट ऑफ कलर परमिटेड इन सोप। फिर उसके बाद आपका आर शेड्यूल आर में आपका है स्टैंडर्ड फॉर कंडोम्स मेड ऑफ रबर लैटेक्स ये सब है। फिर उसके बाद आपका R1 है स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस। शेड्यूल एस में आपका क्या है स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। शेड्यूल टी में फिर उसके बाद आपका GMP ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी मेडिसिन। एक बार आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका है इसमें कई पार्ट हैं। शेड्यूल यू में आपके क्या है देखिए पार्टिकुलर टू बी शो इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड मेडिकल रिकॉर्ड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। फिर उसके बाद आपका शेड्यूल U1 में कॉस्मेटिक का आपका मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल का रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद आपका शेड्यूल V ये भी आपका कई बार पूछा गया है। शेड्यूल V में आपका क्या है स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। शेड्यूल W में आपका क्या है लिस्ट ऑफ ड्रग विच आर मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम। और शेड्यूल X में आपका क्या है लिस्ट ऑफ ड्रग हुज इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल लेबलिंग एंड पैकेजिंग आर गवर्न बाय स्पेशल प्रोविजन। शेड्यूल Y में आप क्लिनिकल ट्रायल याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपका इतने आपके शेड्यूल हैं। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।